चलिए सास बहू और साजिश में आगे बढ़े। सोमवार का दिन है, उससे पहले हाई पॉइंट्स देख लेते हैं। हफ्ते की शुरुआत में आप सभी के लिए टीवी सीरियल्स के हाई पॉइंट्स लेकर हम हाजिर हो गए हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अरमान और अभीरा की जिंदगी में तो मानो मुसीबतें उनका पीछा छोड़ने का नाम ही ना ले रही हो। इतनी मुश्किल से अब अरमान धीरे धीरे ठीक हो रहा है और देखिए नई मुसीबत में ये दोनों आए दिन फंस जाते हैं। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि अभीरा की जान खतरे में पड़ जाएगी, जहाँ ऑफिस के एक रूम में अभीरा बंद हो जाएगी और उसे बचाने के लिए आएगा अरमान। अरमान, कोई है? अरमान, ये धुआं कहाँ से आ रहा है? प्लीज मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो। अगले हाई पॉइंट में अब बात करते हैं सीरियल गंगा माई की बेटिया की, जहां स्नेहा की मां गंगा माई अब खतरे में पड़ जाएंगी। एक गंगा माई के ढाबे में लग जाएगी आग और उसी आग के बीच में गंगा माई फंस जाएंगी और ऐसे में उन्हें बचाने के लिए आएंगे सिद्धू और स्नेहा। अब इतने दिनों से सिद्धू और स्नेहा के बीच में ढेर सारी गलतफहमियां हैं, लेकिन हमें लगता है कि जब यहाँ एक गंगा माई को बचाएगा उनका दामाद। लेकिन हमें लगता है कि जब यहाँ गंगा माई को बचाएगा उनका दामाद सिद्धू, तो स्नेहा के मन में जो कड़वाहट है वो कम जरूर होगी। अगले हाई पॉइंट में अब बात करते हैं सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि एक घर में तुलसी जब से आई है ना, तब से वो सब कुछ ठीक करने में लगी हुई है। ये धीरे धीरे गौतम और करण के सामने वो सारी चीजें लेकर आ रही है ताकि उनको पता चले कि वो कितने गलत हैं। नहीं करनी मुझे किसी से शादी अभी। महाराज आजकल बच्चों से ना पूछ लेना चाहिए रिश्ता जोड़ने से पहले, कहीं ऐसा तो नहीं कि जहाँ रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ बच्चे का मन ही ना हो, उनके जीवन में कोई और हो। अब एक तरफ शांति निकेतन में रहकर ये सब कुछ करेगी तुलसी, तो वहीं दूसरी ओर बात करते हैं अंगद और वृंदा की। एक कहानी में अब बहुत जल्द ही अंगद और वृंदा का आमना सामना होगा। अब देखिए मेकर्स कुछ दिनों से एक कोशिश कर रहे हैं इनके बीच लुका छुपी का खेल खेलने की। अंगद और वृंदा एक ही कॉन्सर्ट में होते हैं लेकिन एक दूसरे के आमने सामने नहीं आ पाते और अब बहुत जल्द ही ऐसी सिचुएशन बनेगी जब ये दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे। अगली अपडेट आपको देते हैं सीरियल तुमसे तुम तक की। तो भाई अनु को सच का पता तो लग ही गया है कि आर्यवर्धन उससे झूठ बोल रहा है। आगे आने वाले ट्रैक में अब आप देखेंगे कि अनु को मनाने के लिए अपने ससुराल आएगा आर्यवर्धन। अब देखना यहाँ पर ये होगा कि क्या वाकई में जो सच इतने दिनों से अनु के सामने नहीं आया वो खुल जाएगा। क्या अपने अतीत का सारा सच आर्यवर्धन अनु को फाइनली बता देगा। हमारे और अनु के बीच झगड़ा हुआ है, इसलिए वो घर छोड़ के गई है अपने मैके। सारी गलती मेरी है। मैं जानती हूँ बेटा कि तू अनु के बिना नहीं जी सकता और ना ही वो तेरे बिना जी सकती है, इसलिए जा बेटा, जाके उससे माफी मांग, उससे मना, उसे घर वापस ले आ। चलिए वक्त हो गया है आपको सीरियल वसुधा के बारे में बताने का। वसुधा को लेकर अब आमने सामने होंगे देव और चंद्रिका देवी। देव को पता चल गया है कि इतने दिनों से वसुधा के साथ जो गलत हुआ उसमें कहीं न कहीं चंद्रिका देवी का हाथ था। ऐसे में अब वसुधा के लिए अपनी माँ के खिलाफ ही खड़ा हो जाएगा देव और देखना ये होगा कि यहाँ पर कैसे वसुधा अपने घर को संभालती हुई नजर आएगी। नितिन जी ने डील करने से मना कर दिया। वसु ने जब से अपना बिजनेस शुरू किया है उसकी लाइफ में एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती रही है। उन प्रॉब्लम्स के पीछे आपका हाथ है मासा, और ये सवाल एक बेटा नहीं एक पति पूछ रहा है। वसुधा देवांश सिंह चौहान का पति। अगली अपडेट आपको देते हैं कलर्स टीवी के सीरियल तू जूलियट जड्डी की। अब दादी के सामने ये सच आने ही वाला था कि हीर और नवाब पति पत्नी है, यानी कि इनकी शादी हो गई है। लेकिन ये बात तो आप जानते ही हैं कि कोई भी राज इतनी जल्दी नहीं खुलता है। चाची एक बात है जो आपको बतानी है। नवाब की शादी दरअसल दादी आपको अपने किट्टू की दुल्हन देखनी है, मैं आपको मेरी दुल्हन दिखा के रहूंगा।
आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि नवाब की जिंदगी में एक नई लड़की को लेकर आएंगी दादी और वो चाहेंगी कि नवाब की उससे शादी हो, यानी कि हीरो और नवाब के लिए अब एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए लाई हूँ तुझे कॉलेज। तू उसके दिल में जगह बना, घर में जगह मैं बना लूंगी। जी दादी माँ, सब समझ गई। अगली अपडेट आपको देते हैं सीरियल सहर होने को है को लेकर। अब देखिए, सहर को ऐसा लगेगा कि इंशा और माहिद की शादी हो गई है। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि सहर को हॉस्पिटल से निकाल दिया जाएगा। अब जब उसे काम से निकाला जाएगा तो उसे ऐसा लगेगा कि ये सब कुछ माहिद की वजह से हुआ है। ऐसे में सहर और माहिद के बीच की गलतफहमियां अब धीरे धीरे और भी बढ़ेंगी। अब ऐसे ही तो शो का ट्रैक आगे बढ़ेगा। पहले गलतफहमियां होंगी और फिर धीरे धीरे जाकर इनके रिश्ते सुलझेंगे। मिस्टर न्याजी ने आपके इन कारनामों के बारे में हमें काफी लेट बताया, तो इसलिए अभी के लिए छोटा सा इनाम ही आपके लिए लाए हैं। पढ़िए। आप हमें काम से निकाल रही हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।